हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो एनएससी आईपीओ है, इसको लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से लगातार बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं। उसका बड़ा रीज़न ये है कि जो ये आईपीओ है 2016 से अटका हुआ है। करीब करीब 10 साल हो गए हैं इस आईपीओ को अटके हुए, क्योंकि सेबी क्या है कि इतने टाइम से अप्रूवल नहीं दे रहा था इस आईपीओ को। उसका बड़ा रीज़न है, इसके अंदर काफ़ी फ्रॉड हुए थे। मतलब काफ़ी टाइम पहले कुछ फ्रॉड हुए थे, इस कारण सेबी ने इस पर रोक लगा दी थी। अब एक और नया अपडेट सामने आया है, पूरी डिटेल्स जानेंगे ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। उसके अलावा JSW ग्रुप का एक नया अपकमिंग आईपीओ आने वाला है JSW1 के नाम से, उसके बारे में भी डिटेल्स लेंगे। और उसके अलावा स्टॉक मार्केट का अपडेट भी जानेंगे कि भाई कल की तारीख में स्टॉक मार्केट कैसा रहा 22 अप्रैल को। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ज्वाइन करके रख लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। और लिंक से ही ज्वाइन कीजिए ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन रखे हैं। तो सबसे पहले मार्केट की अगर बात करें, कल की तारीख में 22 अप्रैल को अगर मार्केट देखें तो मार्केट के अंदर जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर छोड़े तो बाकी सारे इंडेक्स के अंदर हल्की हल्की सी गिरावट ही हमें देखने को मिली। हल्की सी कहें या थोड़ी ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली। 1% के आसपास की गिरावट थी। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिली थी। बाकी ओवरऑल मार्केट इतना ज़्यादा निराशाजनक तो नहीं रहा था, बट ठीक है। और अभी जो ट्रंप ने सीज फायर को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, अभी मुझे लगता है भले ही एक्सटेंड करें या वापस कुछ करें, ज़्यादा बड़ा अगर कुछ नहीं होगा तो अभी मार्केट इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ट्रंप और ईरान यूएस की वॉर को कोई ज़्यादा सीरियसली लेने वाला है। बाकी ग्लोबल मार्केट अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल तक ग्लोबल मार्केट के अंदर अच्छे संकेत नज़र आ रहे थे। और ये आज की तारीख में पता चलेगा आज मार्केट कैसा रहता है। बाकी FIIs DIIs की बात करें तो FIIs की तरफ से 2000 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई थी 22 अप्रैल को, और DIIs की तरफ से भी 1000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई थी। तो ये हो गया स्टॉक मार्केट का हाल। अब जानते हैं दोस्तों NSE IPO को लेकर बड़ा अपडेट क्या सामने आया है। तो देखिए दोस्तों, जो 10 साल से NSE का IPO लटका हुआ है और काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है ये IPO, भाई 10 साल से प्रोसेस में ही चल रहा है। अब इसका रास्ता साफ होने वाला है। मतलब ये अंतिम पड़ाव के अंदर आप मान के चल सकते हैं कि लास्ट पड़ाव है अब। तो अब सेबी की जो कमेटी है उन्होंने 1800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है कि भाई 1800 करोड़ में ये मामला जो है सेटल होगा। तब क्या है पूरा मामला जानते हैं और आईपीओ डिले क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, एनएससी पर काफी सालों से कोलोकेशन और डार्क फाइबर के आरोप थे। मतलब अंदर से कुछ घोटाले हो रखे थे। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जो कुछ ऑफिसर्स थे पुराने, आपको पता है अफसर्स बहुत भ्रष्ट होते ही हैं, ठीक है। तो कुछ ऑफिसर्स थे एनएससी के अंदर जिन्होंने क्या किया था, कुछ खास जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स आपको पता ही होगा जहां से हम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कुछ ब्रोकर्स को इन्होंने खास पहले एक्सेस दे रखा था, थोड़ा सा पहले उनको एक्सेस मिल जाता था, जिससे क्या होता कि वो ट्रेडिंग का गलत तरीके से फायदा उठाते थे। और इसके बदले में जो ये एनएससी के जो भी ऑफिसर्स वगैरह होंगे उनको पैसा वगैरह मिला होगा। तो ये घोटाला बड़ा हुआ था, जिसके कारण अदर ब्रोकर्स को भी नुकसान हुआ या अदर लोगों को भी नुकसान हुआ ट्रेडिंग के अंदर। तो इसी वजह से क्या है कि भाई सेबी ने एनएससी आईपीओ पर इतने टाइम से रोक लगा रखी थी। अब देखिए, ये पूरी कंपनी गड़बड़ नहीं करती, जो ऑफिसर्स ये वगैरह होते हैं ना, अपनी अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं। और जनरली आप ऑफिसर लॉबी इंडिया के अंदर देख लीजिए, जितने भी अफसर्स वगैरह हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला करते हुए, कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हुए, यही करते हुए नजर आते रहते हैं। और कुछ अच्छे भी ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भी अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, बट अब ये ऐसे घोटाले करेंगे तो दूसरों का भी नाम साथ में बदनाम हो जाता है। अब सेटलमेंट की इनकी क्या खबर है, मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है अभी। तो देखिए, एनएससी ने जो ये मामला सुलझाने के लिए सेटलमेंट एप्लीकेशन दी थी सेबी को। तो इसमें एनएससी ने कहा था कि भाई एनएससी बिना गलती माने या इनकार किए कि भाई ये जो भी है मामला, इसको पूरा पैसा देकर निपटाना है, पेनल्टी वगैरह बजा कर निपटाना चाहती है। तो फिर सेबी की जो एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने मतलब सेटलमेंट की अप्रूवल भी दे दिया है। भाई आखिर में तो हम मामला सुलझाना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि एनएससी को 1800 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जो पेनल्टी है वो देनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर देखा जाए, सूत्रों के हवाले से जो भी खबर देखा जाए, तो 1800 करोड़ में से जो 1200 करोड़ रुपए की राशि है वो डिसगॉर्समेंट राशि है। मतलब जो ये फ्रॉड वगैरह करते हैं तो उसकी पेनल्टी के लिए ये राशि 1200 करोड़ रुपए की, और जिसमें से 400 करोड़ रुपए ब्याज लगेगा, ठीक है। 1200 प्लस 400 ये हो गए 1600 करोड़ रुपए। और बाकी जो 200 करोड़ रुपए हैं, जो भी इनके बीच में सेटलमेंट होगा, उनकी अलग अलग शर्तों के हिसाब से दिया जाएगा। तो इस तरह से ये मामला सुलटेगा, मतलब ये मामला आखिर खत्म होगा। फिर अब आईपीओ का क्या हाल होगा, इस पर आईपीओ पर क्या असर पड़ेगा। अभी देखिए, 2016 से मामला एक तो अटका हुआ है। अभी ये जो 1800 करोड़ रुपए भरेंगे जो भी है, और सेबी के जो ऑफिसर्स है, एक्स ऑफिसर्स आप कह सकते हैं, जो मेंबर्स वगैरह होंगे, वो अब फाइनल अप्रूवल देंगे इसके बाद भी। तो
उसके बाद क्या होगा कि आईपीओ से जो बड़ी रुकावट है वो हट जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा कि सेटलमेंट होगा, उसके बाद एक नई और डीआरएसपी फाइल करनी पड़ेगी एनएसई को। उसके बाद इनका आईपीओ का जो आगे का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो मतलब ब्रीफ यही है कि भाई जो 1800 करोड़ देवेकर जो अपना कोर्ट वगैरह केस है वो सारा कुछ खत्म कर रही है, उसके बाद आईपीओ लाने की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई भाई एनएसई आईपीओ के अंदर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि भाई ये एनएसई आईपीओ में ये हुआ वो हुआ, अब आएगा अब आएगा, तो इसीलिए नहीं आ रहा है। ये जो प्रोसेस है वो अटके हुए पड़े हैं। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी फ्रॉड हुए थे जिसका सेटलमेंट के लिए अभी 1800 करोड़ रुपए भरेंगे, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होगी। समझ में आई है? और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों जो JSW1 का आईपीओ है उसके बारे में भी अपडेट ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सज्जन जिंदल जो है उनकी कंपनी है JSW1, तो JSW ग्रुप का ही पार्ट है। तो JSW1 प्लेटफॉर्म नाम से इनका एक कंपनी है और उनका आईपीओ लाने की तैयारी चल रही है। तो जो आईपीओ का अगर प्लान देखें तो 350 से 400 मिलियन डॉलर का उतना साइज का ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं, जो कि करीब करीब होता है 3000 करोड़ से 3500 करोड़ रुपए के बीच में ये आईपीओ हो सकता है डॉलर के भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब काफी बड़ी साइज का आईपीओ होगा। और ये आईपीओ 2026 की एंडिंग या 2027 की स्टार्टिंग तक ये लेके आ सकते हैं। उससे पहले क्या करेंगे कि प्री आईपीओ के अंदर ये फंड रेज करने वाले हैं, करीब करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो ये फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास की, उसका रीजन ये है कि अपनी जो वैल्यूएशंस है वो भी डिसाइड करना चाहते हैं मार्केट के अंदर अपनी वैल्यूएशंस क्या है। वो भी क्या है कि फंड रेजिंग होगी, उसके बाद एग्जैक्टली इनकी वैल्यूएशंस बाहर आ जाएगी कि ये कंपनी की वैल्यूएशंस है। और इससे क्या होगा कि आईपीओ के अंदर भी इनको सही तरह से दाम मिल पाएगा कि भाई ये आईपीओ के अंदर ये अपनी वैल्यूएशंस लेके आ रहे हैं, फंड रेजिंग के अंदर इतनी वैल्यूएशंस थी। अब काफी लोगों ने JSW1 का नाम नहीं सुना होगा, तो इसका बिजनेस क्या है, ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी B2B बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस है। तो ये जो MSME कंपनियां होती है, मतलब छोटे और मतलब मीडियम साइज के जो भी उद्योग होते हैं, व्यापार होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, तो उनको स्टील, सीमेंट और बाकी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं वो ऑनलाइन सेल करती है। साथ ही क्या करती है, जो लॉजिस्टिक्स होता है मतलब सामान उनको पहुंचाना, सेल करती है फिर उनको पहुंचाती भी है। और फाइनेंसिंग मतलब लोन की भी सुविधा देती है। देखिए जो कंपनियां होती है, काफी लोगों के पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि भाई वो एकदम से ये सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाय कर पाए, क्योंकि बड़े बड़े जो ठेके होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उनको भी सुविधा चाहिए कि भाई उनको कोई उधारी में दे, तो ये उधारी में लोन की सुविधा भी देती है। और अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका GMV मतलब पिछले साल से 240% बढ़कर 12,500 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। और अगर JSW1 प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो मतलब फैक्ट्रीज और घर बनाने वाले को सामान सप्लाई करता है और लोन की भी सुविधा देता है। तो ये पहले फंड रेजिंग करेगा, उसके बाद क्या है कि इस साल के एंडिंग या अगले साल की स्टार्टिंग तक ये आईपीओ लेकर आ सकते हैं JSW1 के नाम से। ये आईपीओ भी काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बड़ा ग्रुप इसके अंदर है, इस कारण काफी आईपीओ को देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। और बाकी जो रिलायंस जियो वगैरह आईपीओ, इनको लेकर भी मैं आपको जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले लेकर भी एक नया वीडियो आपको कल तक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।